और इस वक्त हमारे साथ नगर आयुक्त विशाल सिंह जी मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि आखिर अयोध्या में जो ये उत्सव की तैयारियां हो रही हैं उसे कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है। पहले चीज़ तो ट्रस्ट ने खुद ही जो पूरा कार्यक्रम है वो इस हिसाब से बनाया है कि अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ उपस्थित हों। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है उस दिन केवल इनविटेशन से ही लोगों को मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में आसपास के लोगों का भी यहाँ आने का संभावना बनती है। तो हम लोगों ने पूरी इसकी तैयारी किस हिसाब से कर रखी है, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोडवेज़ हो, चाहे वो हमारे जो अन्य व्यवस्थाएं जो नगर निगम द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाएं हैं उनमें हमने कंटिजेंसी प्लानिंग पूरी है। और हम लोग अलग अलग जगह पर होल्डिंग एरिया और लोगों का जो सर्कुलेशन प्लान है वो पूरा शहर का वो प्लान कर रखा है। ट्रैफिक का मूवमेंट भी इस हिसाब से प्लान किया जाएगा। आसपास के जितने भी जनपद हैं उनसे समन्वय करके आयुक्त महोदय और हमारे आईजी महोदय पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखेंगे ताकि कहीं पर भी ओवर क्राउडिंग की स्थिति ना बने और लोग एक सीक्वेंस में जो प्रभु का दर्शन है उसका लाभ प्राप्त कर सकें। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से लगातार जो एएस चेक है और अन्य जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, बड़ी मात्रा में फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उसको भी यहाँ पर इंतजाम करा जा रहा है। ड्रोन की फ्लाइंग मना कर दी गई है इस एरिया में अभी। और फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एक कोई ऐसी दुर्भावना से ग्रसित किसी तरह की कोई घटना होने ना पाए, इसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करके प्लानिंग करके और प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन तो यहाँ पर क्योंकि कितने लोग आएंगे इसका आइडिया नहीं हो सकता, उस दिन की व्यवस्थाएं कुछ खास होंगी? कोई अलग प्लान आप लोगों ने तैयार किया है, कंट्रोल रहे ट्रैफिक भी और व्यवस्था? बिल्कुल, उसका प्लान अलग से तैयार हुआ है। हम लोग ट्रस्ट के साथ लगातार समन्वय बैठक करते रहते हैं और ट्रस्ट की जो प्लानिंग है उसके साथ में हैंड इन हैंड डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्लानिंग रहे, इसके लिए हम सभी अधिकारीगण उनके साथ में बात करते हैं और उनकी बात को, उनके प्लान को समझते हैं। और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जो भी लोग एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के लिए एक टिपिकल एक कोडिंग के माध्यम से होगा और बिना किसी पूरी तरीके से उनकी बिना जांच हुए कि कौन से लोग हैं, कहाँ से बुलाए गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद ही लोगों को मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त शहर में भी हम लोग जितने भी होटल्स हैं, होम स्टे हैं, इन सब जगहों पर जो ठहरने वाले लोग हैं उनका बैकग्राउंड चेक, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग पैरेलली इकट्ठा कर रहे हैं। और कोशिश होगी कि हम लोग पूरी तरह से एक चुस्त दुरुस्त और सुरक्षित व्यवस्था लोगों को दे पाएँ। क्या इस बात का कोई आइडिया है कि अभी हाल फिलहाल, क्योंकि रोजाना यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं, फुटफॉल कितना है लगभग एक दिन? अभी इस समय मिनिमम फुटफॉल जो ऑन एनी रेगुलर डे हो रहा है वो 50,000 के आसपास है। बट ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हम लोगों की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से लगभग 3 लाख लोगों की संभावना रहेगी जो डेली यहाँ आने वाले लोग होंगे। अच्छा, आप लोगों ने जो 4 मार्ग तैयार हो रहे हैं, 4 पथ जो हैं, उनमें राम पथ है, चाहे दर्शन पथ है, भक्ति पथ है, बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी लगातार चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन तो अभी चलेगा लंबा। उस दिन कंस्ट्रक्शन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 30 दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन कंक्लूड कर लें और कंस्ट्रक्शन कंक्लूड होने के बाद हम बेहतर व्यवस्था लोगों को क्यूइंग की और जो होल्डिंग एरिया है उसकी व्यवस्था दे पाएंगे। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पर है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 30 दिसंबर तक हम सब कंप्लीट कर लें। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या ट्रैफिक पुलिस और जो बाकी इन लोगों को भी बढ़ाया जाएगा इनकी संख्या? जी बिल्कुल, लगातार उसकी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है और कितना हमें और फोर्स चाहिए होगा, कितना हमें ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए कितनी पुलिस चाहिए होगी, कौन से रास्तों में डाइवर्जन क्रिएट किया जाना होगा। इन सब चीज़ों पर एसएसपी साहब और आईजी साहब और हम लोग सभी मिल करके उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और उनको हम जो हमारे प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो लोकल्स हैं, जो अयोध्या वासी हैं, जो उन रास्तों के आसपास रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई खास दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं? उन लोगों से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि सहयोग करें और जब भीड़ ज़्यादा हो, बाहर के लोग ज़्यादा हों, तो जो लोकल अयोध्या के निवासी हैं वो अपने घर में रहें और हमारा जो प्लान है उस प्लान को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। वो तो यहीं के रहने वाले हैं तो वो तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा विशाल जी आपसे कि कहा यह भी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आ रही हैं, तो क्या ऐसी भी कोई आपने टाइमलाइन, डेडलाइन कोई तय की है कि उसके बाद हम ना होटल्स में कोई बुकिंग हो पाएगी और ना ही कहीं धर्मशाला? देखिए, ये तो मार्केट ड्रिवन है, बुकिंग आ रही है और होटल्स में बुकिंग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कर रहे हैं, होटल्स में या होम स्टेज में, धर्मशाला में, गेस्ट हाउसेज में, सभी जगह पे। और लोगों में एक उत्साह है और इस बार का चूँकि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम है, हर आदमी इसका सहभागी बनना चाहता है। तो
कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाले स्पेशल गेस्ट होंगे उनके लिए सारी संभावनाएं और सारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी उपलब्ध रहें। तो इसके लिए हम एक मैच करके उनकी जो एक मार्केट की डिमांड है और जो हमारी स्पेशल डिमांड्स है दोनों मीट आउट हो सकें, इस हिसाब का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश। वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट रिवील तो नहीं की जा रही है, आप लोगों के पास आ गई? नहीं, हमारे पास में रिवील करने की बात नहीं, वो ट्रस्ट बना रहे वीवीआईपी गेस्ट की लिस्ट और वो ट्रस्ट के ही डायरेक्शन में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग केवल फैसिलिटेट करेंगे। उन लोगों के लिए अलग से कोई तैयारी की जा रही है क्या, जो वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं? ऑब्वियसली जो वीवीआईपी होंगे उनके लिए तैयारी तो करी ही जाएगी। दैट्स बीइंग डन। चलिए, थैंक यू सो मच। तो नगर आयुक्त विशाल सिंह को आपने सुना जो बता रहे थे किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां चल रही हैं उसे लेके क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, अलग अलग प्लान्स हैं, रूट्स हैं जिन पर काम हो रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना तो वीवीआईपीज को हो और ना ही जो यहाँ के रहवासी हैं यानी कि जो लोकल्स हैं, अयोध्या वासी हैं, उन्हें हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ शीरीन, अयोध्या।